my dear students, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. We are going to discuss class 7, chapter 13, Motion and Time, NCERT question answer. So let's get started. Next question is, show the shape of the distance time graph for the motion in the following cases. तो बहुत ही important topic है ये class 7 का. मोशन टॉपिक से आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए. ग्राफ बेसिकली क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसमें हम इजीली ग्राफ को प्लॉट करते हैं. तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. अगर कार जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन शो करती है, तो ध्यान से सुनना है. कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है. स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होती है ग्राफ में. और हमेशा ग्राफ बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, ग्राफ में हम 2 एक्सिस लेते हैं. मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. ग्राफ में हम कितने एक्सिस लेते हैं? 2 एक्सिस लेते हैं. एक हमारा होता है वाई एक्सिस, यानी कि जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस प्रेजेंट करती है, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस. दिस लाइन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट वाई एक्सिस. इनके बीच में हम क्या करते हैं? अपने ग्राफ को प्लॉट करते हैं. अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है हमें, स्ट्रेट लाइन यानी कि इनके बीच में एकदम सीधी लाइन आए, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर ग्राफ डिपिक्ट कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन. तो आई होप आपको क्लियर होगा. हमेशा ग्राफ 2 एक्सिस के बीच में हम बनाते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस. और कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसा है? यस, वेरी वेल डन. कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ. चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड. कार को पार्क किया हुआ है, कार मूव नहीं कर रही. दैट मीन्स कार इज इन स्टेशनरी मोड. स्टेशनरी मोड यानी कि रेस्ट मोड पे है, कार मूव नहीं कर रही. तो अब जब कार मूव ही नहीं कर रही तो टाइम तो बढ़ेगा, पर कार जो है कहीं खड़ी हुई है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही. तो आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है कि टाइम ऑन अ एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन अ वाई एक्सिस. तो कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि टाइम के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. और ये हमारा ग्राफ किसका हो जाएगा? ये हमारा ग्राफ हो जाएगा अगर कार रेस्ट मोड पे होती है, यानी कि पार्किंग मोड पे होती है. तो मैं आपको दोबारा से ग्राफ ड्रॉ कर अगर बताऊं तो हमेशा ध्यान रखते हैं, ऐसे 2 लाइंस बनानी है. हमेशा लिख दो, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. और अगर ये ऐसे लाइन आती है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है. पैरेलल मतलब पता है ना, जब 2 लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती, वो कभी कट नहीं करती, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं. तो इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये किसका ग्राफ होगा? ये अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड का ग्राफ होगा. और देखो, जैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किस पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. कांस्टेंट स्पीड को प्रेजेंट कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म को, स्टेशनरी मोड को. तो आपको वैसे भी आना चाहिए. तो दोनों वे से आपको आना चाहिए. तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.